प्रणाम साथियों, मैं राम निवास गिरी। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का ध्यान में महत्व क्या है। ब्रह्मचर्य से हर साधु संत, हर टीचर, हर योगी, हर साधक साधना से पहले ब्रह्मचर्य की बात करता है। आखिर वो ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य साधना पथ में जरूरी क्यों है, हमारे जीवन में जरूरी क्यों है, आपके जीवन की सुख समृद्धि ब्रह्मचर्य से क्यों बढ़ती है, ब्रह्मचर्य से आपको जीवन का सभी सुख क्यों प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्य से आप निरोग कैसे रहते हैं, ब्रह्मचर्य से आपकी सुंदरता कैसे बढ़ती है, और ब्रह्मचर्य से आपकी साधना सुदृढ़ कैसे होती है, साधना सिद्ध कैसे होती है, आपको सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है, आप रोगों से कैसे बचते हैं, और आपकी आत्मा जो परम तत्व है उससे कनेक्ट कैसे होती है, इसमें ब्रह्मचर्य कैसे सहायक है, उन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे। और आपके सामने मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, आपको उसका प्रमाण दिखाऊंगा कि साथियों ब्रह्मचर्य से ये लाभ होता है और ब्रह्मचर्य कैसे सदता है, इस भी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो कुछ और पार्ट में भी बनानी पड़े। और साथियों, मैं आपके सामने जो रियल पोजीशन है ब्रह्मचर्य की, मैं वही रखूँगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य किन परिस्थितियों में सद सकता है, ब्रह्मचर्य के लिए आहार विहार कैसा हो, और व्यक्ति की आदतें सबसे खतरनाक, सबसे घातक अगर आज कोई है तो समाज में हमारा मन है, हमारी आदतें हैं। हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो मन है, वो हमें पल पल दूषित करता है। पल पल हमारे हृदय पटल पे वो तरह तरह के विचार उड़ेलता है, और आपको उनसे कैसे बचना है, इन्हीं सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। और साधना पथ में आपको ब्रह्मचर्य कैसे सहायक होता है, इसमें हम आपके सामने सारे विषय खोल के रखेंगे। प्यारे साथियों, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ब्रह्मचर्य कैसे सदेगा। एक उदाहरण के साथ में मैं आपको एक स्टोरी के साथ में आपको मैं उस पर लेके चलता हूँ। प्यारे साथियों, आप ऐसा समझिए कि जो जल है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंद्रदेव से। इंद्रदेव जल की वर्षा करते हैं, और इंद्रदेव जल कहाँ से लेते हैं? समुद्र से। नदी, नाले, समुद्र, बड़े बड़े तालाब, छोटे से छोटे, जहाँ पे एक कण भी है जल का, वहाँ से भी सूर्य जो है उसको वाष्प बना के और बादलों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। फिर जरूरत के अनुसार इंद्रदेव उसकी वर्षा करते हैं। आप सबसे पहली जो धातु है वो रस समझिए। रस, क्योंकि उस समय वो लिक्विड फॉर्म में है। जो सबसे ज्यादा पतली धातु अगर है तो वो रस है। साथियों, आप कोई फ्रूट ग्रहण करते हैं, उसका भक्षण करते हैं, फ्रूट खाते हैं, या कोई और किसी तरह का रस लेते हैं, तो उसका सबसे पहले बनता है रस। तो रस जो है वो धीरे 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 जैसे जैसे उसका शोधन होगा, मैं ऐसे ऐसे आपके सामने उन बातों को रखूंगा। प्यारे साथियों, आप ऐसा समझिए कि जो आपका मूलाधार है, मूलाधार आपका पृथ्वी तत्व है, और मूलाधार आपका पड़ा हुआ है, मूलाधार में पड़ा हुआ है आपका जल। ये जल है, और ऐसा समझिए इस जल को जब हम ग्रहण करते हैं जीने के लिए, अन्न में, प्राण में, जो हमारे प्राण है पहले वो जल में थे, अब वो अन्न में है। प्यारे साथियों, जल जो है आपके पड़ा है मूलाधार में। आप ऐसा समझिए कि जल मूलाधार में पड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व है, क्योंकि पृथ्वी में ही जल है, आकाश से बरसता है और पृथ्वी में संग्रह होता है। पृथ्वी क्या है? मूलाधार चक्र।
आपके मूलाधार चक्र जो है यहाँ पे ये जल है। पृथ्वी से अब इसको हमें ऊपर लेना है, क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य सधेगा नहीं तब तक साधना सिद्ध होगी नहीं, और साधना के शिखर पे जाना है तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ऊपर किससे चढ़ेंगे आप? ऊपर कैसे चढ़ेंगे? योग की सहायता से, मुद्राओं की सहायता से। साथियों, जल जो है, आप सपोज करो कि जल गाय ने पी लिया, जल गाय ने पी लिया। पहला रूप जो जल का है यानी वीर्य का है, वो आपको गाय ने क्या किया? दूध में परिवर्तित कर दिया इसको। गाय ने जल को परिवर्तित कर दिया दूध में। दूध जो है जल से थोड़ा सा गाढ़ा है, ठीक है साथियों? दूध जो है जल से गाढ़ा है, जल जो है वो दूध से पतला है। जब आपने मूलाधार को जागृत करने का संकल्प लिया और मूलाधार से आपने आप अश्वनी मुद्रा के द्वारा और दूसरी मुद्राओं के द्वारा, वो फिर किसी वीडियो में मैं जिक्र करूंगा किन किन मुद्राओं से होगा, लेकिन मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि आज का विषय थोड़ा दूसरा है, लेकिन चलना हमें इन्हीं पे पड़ेगा। दूध में जब परिवर्तित हो गया तो आगे क्या बना उसका? दही। जब जल दूध में परिवर्तित हुआ, दूध को आपने वहां पे अश्वनी मुद्रा के द्वारा और वज्रोली के द्वारा, शरीर के शोधन के द्वारा आपने उसको परिवर्तित किया यानी गाढ़ा किया, तो ये बन गया दही। दूध से दही, यानी कि पहले जल, फिर दूध और फिर दही। जब आपका वीर्य दही के जैसा हो जाएगा तो आपके वीर्य के अंदर स्थिरता आने लग जाएगी, क्योंकि जब तक वो जल है तो जल से आपने देखोगे बहुत से लोगों को सपन दोष होने लगते हैं, और किसी भी स्त्री के संग में जाता है और तुरंत वो अपने जीवन का जो सार है उससे वो वंचित हो जाता है। उसके बाद फिर जब व्यक्ति के पास में थोड़ा और वो मेहनत करता है, साधनाओं की ओर चलता है, आसन प्राणायाम को धारण करता है, तो वो थोड़ा उसको संयम बरतता है, तो वो दूध के जैसे, यानी कि उसके अंदर ताकत बढ़ने लगती है, ब्रह्मचर्य की ताकत बढ़ने लगती है। साथियों, जब ताकत उसको महसूस होने लगती है, वो और ज़्यादा मेहनत करता, और ज़्यादा मथता है उसको, तो उसका शरीर ऊर्जावान होने लगता है, उसके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ने लगती है, उसकी चाल बदल जाती है, और वो धीरे धीरे अभ्यास करता करता फिर वो उसको दही में परिवर्तित कर देता। जब आपका वीर्य दही के जैसा हो जाता है, जब ब्रह्मचर्य इतना सज जाता है कि दही के जैसा उसका वीर हो जाए, तो उसके स्त्री गमन के समय उसके अंदर बहुत ठहराव आ जाता है। साथियों, मैं आपको गृहस्थी भोगने के ये सारे नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसका सपन दोष, जब साधक के मन में सोते समय कोई विचार आता है या बगैर विचार भी बहुत बारी उसका सपन दोष होने लगता है, क्योंकि वो वैसे तो रोक लेता है लेकिन सपने में उसको सपन दोष होने लगता है, फिर उसका वीर्य, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। प्यारे साथियों, जब दही के जैसा, यानी कि पहले स्थान में मूलाधार, फिर वो जब वो दही पे आया तो हो गया स्वादिष्टान, मूलाधार से स्वादिष्टान पे आ गया। जब स्वादिष्टान के यहाँ तक आपकी शक्ति आती है तो आपका वीर्य जो है वो दही के जैसा हो जाता है। प्यारे साथी, जब स्वादिष्टान में आप आएंगे तो स्वादिष्टान के अंदर आने से आपको क्या होगा? आपके जितने भी ब्रह्मचर्य के दोष हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, खत्म होने लग जाएंगे, और आपकी साधना के अंदर, आपका मन के अंदर ठहराव होने लग जाएगा। और मन में, क्योंकि दही का स्वभाव जो है शीतल है, दूध का स्वभाव उग्र है उस समय, क्योंकि जब आप मूलाधार पे होते हैं तो उस समय आपके अंदर ठहराव नहीं होता, चंचलता होती है, कामुकता होती है। लेकिन जब आप दही के रूप में आ जाए, आपका वीर दही के रूप में आ जाएगा, तो स्वादिष्टान, आप मानो कि मैं स्वादिष्टान तक पहुंच चुका, ऐसा
एक उदाहरण है ये। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपके हृदय के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर शीतलता आने लग जाएगी, साधना में ठहराव होने लग जाएगा, और किसी भी स्त्री को देख के आपके अंदर वो कामुकता नहीं आएगी। साथियों, जब आप दही का मंथन करेंगे, जब आप दही का मंथन करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर से आपको मक्खन की प्राप्ति होगी और आप आ जाएंगे मणिपुर चक्र में। मणिपुर, आपकी नाभि के जितने भी दोष हैं, चाहे आपको बीपी का दोष है, चाहे आपको भूख लगने की प्रॉब्लम है, भूख लगने का, आपको भूख कम लगती है, पेट में दर्द रहता है, गैस बनी रहती है, ऐसे रोगों से छुटकारा आपको मिलने लग जाएगा। और शरीर जो है आपका सुकोमल, शरीर आपका सुकोमल होने लग जाएगा, और आपका जो एकाग्रता है, एकाग्रता आपकी साधना में बढ़ने लग जाएगी। साथियों, मक्खन के जैसा आपका व्यवहार, यानी कि लोगों से आप बड़े प्रेम से बात करेंगे और धीरे 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 आपके अंदर चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होने लग जाएगी, जैसे आप सबके प्रिय हो गए हों। आपका कोई भी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मुझसे नाराज है या मैं इससे नाराज हो जाऊं। कभी भी कोई भी आपके अगर कोई छोटी मोटी बात हो गई होगी तो उसको आप दरकिनार कर देंगे और आप इसमें आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, इसके बाद आपका आता है, जब आपका मक्खन में परिवर्तित आपका हो जाएगा, ये आपका मणिपुर जो है आपका मक्खन के जैसा आपका स्वभाव, आपके शरीर के अंदर दृढ़ता और आपके मन के अंदर सबके प्रति, कोई भी किसी भी आप स्त्री को देखेंगे तो आपके अंदर वो भाव नहीं होंगे जो आपके दूध के समय थे या दही के समय थे, यानी कि जब आप मूलाधार में या स्वादिष्टान में थे, ऐसा भाव आपका नहीं होगा। और आप यहाँ पे एक बात और कही गई है ब्रह्मचर्य के लिए, कि ब्रह्मचर्य अगर आपको साधना है और साधना मार्ग पे चलना है तो अपनी स्त्री के अलावा, जो लोग कहते हैं अपनी स्त्री के अलावा भाई किसी को भी मत देखो, और उसके पैरों से ऊपर आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए। प्यारे साथियों, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि कुछ ऐसे संत हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं जी अपनी पत्नी से अलावा अगर आप किसी को देखते हैं तो ब्रह्मचर्य खंडित होता है, और अपनी पत्नी के साथ में आप रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ कितना भी आप हम बिस्तर होते हैं, कितना भी उसके साथ में आप संभोग क्रियाओं में रहते हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता। प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, ब्रह्मचर्य उन लोगों के लिए नहीं है कि उनका खंडित नहीं होता जिन्होंने जीवन में एक बार संतान की कामना के लिए अपनी पत्नी से हम बिस्तर हुए, संभोग किया और उनको संतान की प्राप्ति होगी, उनको ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति यूँ सोचे भाई हम तो हर रोज, हर तीसरे दिन, हर रोज, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते अपनी स्त्री के साथ में हम बिस्तर होंगे और हम वहाँ पे हम तो ब्रह्मचारी हैं क्योंकि हमने किसी और की स्त्री को देखा ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो आपके अंदर एक तरह से काम वासना जग गई है और आप कोसों दूर हो साधना से, साधना के आप नजदीक भी नहीं हो, क्योंकि जब तक आपके शरीर के अंदर आपकी धातु का शोधन नहीं होगा, जब तक आपके धातु जो है अस्थि, मज्जा, वीर्य आदि में परिवर्तित नहीं होंगी, जब तक आपके यानी कि आपके रस जो हैं वो वीर्य बन के आपकी अस्थियों में स्थिर नहीं होगा, रस बन के स्थिर नहीं होगा, क्योंकि वीर्य का नाम ही रस है, तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे आपके लिए कितना भी संसार का कोई गुरु, कोई भी हो, दुनिया आज तो ट्रक भर लो आप, इतने लोग हैं कुंडलिनी जगाने वाले, कुंडलिनी जागृत करने वाले इतने लोग हैं, चाहे आप ट्रक भर लो, ट्रक में भी नहीं आएंगे। जो बड़े बड़े ट्राले हैं ना, उनमें बैठा के भर लो सबको तो भी नहीं आएंगे। इतने कुंडलिनी जागरण करने वाले बैठे जिसमें कि उनकी किसी की भी कुंडलिनी जागरण है नहीं। कुंडलिनी जागृत का मतलब होता है कि जो सर्पणी के जैसे जो 3.5 लपेटे लगा के गुदा मार्ग के और वो सोई पड़ी है, उसको जगा के और सहस्रार तक लाना ये छोटी बात नहीं है, बड़े लोहे के चने हैं।
इनको चबाने के लिए बहुत मजबूत ताकत चाहिए, बहुत मजबूत दांत चाहिए। यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की ओर जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। प्यारे साथियों, मक्खन के बाद फिर जब आप स्वादिष्टान में यहाँ पे मणिपुर में आ गए, उसके बाद आ जाते हैं आप अनहत यानी हृदय चक्र। आपका अनहत में जो है आपका परिवर्तित हो गया, जो दूध आपने दूध से आए, आप जल से आए दूध पे, दूध से आए दही पे, दही से आए मक्खन पर, मक्खन से आप आ गए घी पे। जब आपने मक्खन को शुद्ध किया तो आपका आ गया घी, यानी कि आपका अनाहत चक्र, अनाहत चक्र तक आप आ गए। जब आपकी अनाहत तक आने की ऊर्जा, यानी कि आपका जो वीर्य है, आपकी अस्थियों के अंदर, आपके जो आपकी हड्डियां हैं उनके अंदर आपका पूरी तरह से रस, यानी पूरा ब्रह्मचर्य आपको एकदम से आपके शरीर के अंदर ऐसे चमकेगा जैसे कोई चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा की भांति आप अगर अंधेरी रात में खड़े हो जाएंगे तो आप दिखने लग जाएंगे। ध्यान की जो स्थिति है वो ऐसी हो जाएगी कि आप पल पल अपने सहस्रार के अंदर, क्योंकि लोग कहते हैं, कोई कहता है कि भाई नासिका के अगर भाग पे ध्यान करो, कोई कहता है हृदय में ध्यान करो, कोई कहता है भ्रू मध्य ध्यान करो। भाई सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ध्यान सहस्रार में किया जाता है, ब्रह्मरंध्र में किया जाता है। ध्यान करने की जो जगह है वो ब्रह्मरंध्र है। प्यारे साथियों, एक उदाहरण के उस तौर पे मैं बता देता हूं कि जैसे आपकी गाय है, आपकी गाय ने नया नया बछड़ा को जन्म दिया और उस बछड़े को आप घर पे छोड़ के और गाय को चराने ले जाते हो, तो गाय चरेगी तो जरूर, खेतों में जाएगी, चरेगी, क्योंकि जब उसका मालिक उसे लेके जाता है, डंडा होता है हाथ में, तो वो गाय छोड़ना नहीं चाहती बच्चे को, लेकिन फिर भी छोड़ के वो पेट की आग बुझाने के लिए अपने स्वामी के आदेश पे बाहर चली जाती है और वो वहाँ पे चरती रहती है। लेकिन उसका जो ध्यान है वो ध्यान हमेशा उसका अपने बछड़े में लगा रहता है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, एक कुछ पनहारियाँ हैं, पहले आज भी बहुत सी जगहों में पानी भरने जाती हैं, सर पे पानी का मटका होता है और वो बातें करती चलती हैं, हाथ छोड़ के बातें करती रहती हैं, चलती रहती हैं, और पानी का जो उसका मटका है उस मटके पर उसका सदा ध्यान रहता है। वो बात बेशक आपसे करती हो, अपनी सहेलियों से करती हो, लेकिन उसका ध्यान पानी के मटके पर रहता है कि मेरे सर से वो मटका गिर ना जाए। इसी तरीके से आप संसार में खाएं पिएं, काम करें, सब कुछ करें, लेकिन ध्यान आपका हमेशा आपके सहस्रार में हो। जब आप अपने इस चक्र तक आ जाए, अनाहत चक्र में आ जाएंगे, तो तब आपका जो है हृदय के अंदर हमेशा ऐसा आपको लगेगा कि जैसे मेरे प्रभु जो हैं, जैसे कोई शिशु अपनी माँ की परवाह नहीं करता इतनी, लेकिन माँ शिशु की परवाह बहुत करती है। शिशु को खिला दो पिला दो और शिशु जो है आराम से सोने लगता है, खेलने लगता है, लेकिन माँ का ध्यान हमेशा रहता है। तो प्यारे साथियों, जब घी में परिवर्तित आपका वीर्य हो जाएगा, इतना आपका ब्रह्मचर्य सद जाएगा, तो यहाँ पे आप जो है इतनी आपके शरीर के अंदर जो भी आप सोचेंगे करेंगे, किसी के आने से पहले ही आपको अनुभव हो जाएगा। कुछ भी होने वाला होगा आपको पहले ही अनुभव हो जाएगा, और आपकी सांसें लंबी होने लग जाएगी। यहाँ पे प्राणायाम आपको पूरी तरह से सधने लग जाएगा। प्यारे साथियों, उसके बाद फिर आप जो है, आपने देखा होगा कि जब आप घी होता है आपके पास में, तो आपका दीपक के अंदर उसको दीपक में डाल के, यानी कि जब घी आपने दीपक में डाल दिया तो उसमें से ज्योति, आपकी ज्योति उत्पन्न हो जाएगी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा विशुद्ध चक्र। ये आपका विशुद्ध चक्र है। इसमें आपका ध्यान, आप ये समझ लो, यहाँ तक आपकी धातु चढ़ गई है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये विशुद्धि चक्र यहाँ तक आपकी ये वीर्य आपका सद के आ गया है। और ये आपका इसके बाद आ जाता है आपका, जब आपने ये तेज इसके अंदर आएगा, तो जो आपका जो दीपक है, ये ज्योति है आपके दीपक की,
ये दीपक में जब ज्योति आपकी ये आ जाती है तो ये सारे को प्रकाश फैला देती है। जब घी को आप दीपक में डाल के इसका दीपक जलाते हैं तो प्रकाश जो है ये सारे आपके जितना भी उसका एरिया है, आपका मकान है, आपका घर है, आपका कमरा है, उसका सारे का प्रकाश फैल जाता है। और अंधकार में खड़ा व्यक्ति बहुत दूर से खड़ा व्यक्ति उस दीपक को जलते हुए देख लेता है। तो जब आपका तेज इतना बढ़ जाए कि आपके विशुद्धि चक्र तक आपके जब ये फैलता है तो आपके यहाँ आज्ञा चक्र तक भी ये प्रकाश को फैला देता है। ये प्रकाश आपका इतना आज्ञा चक्र तक आपके रास्ता खोलने लगता है। यानी कि 9 दरवाजे प्रगट देखा, 10वां बंद किवाड़ा। इस दुर्ग के अंदर, इस शरीर के अंदर आपके 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे प्रगट देखा, यानी आपके जो आपकी इंद्रियां हैं, आपके कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये आपके सारे दरवाजे हैं। लेकिन 10वां दरवाजा जो आपके सहस्रार का जो दरवाजा है, ये जब इस ज्योति का प्रकाश सारे का फैल जाएगा तो ये सहस्रार की ओर आपका पूरा का पूरा प्रकाश जाने लग जाएगा। और आपके लिए ये पूरा संसार, ये ध्यान की जो विधि आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपका उस सूर्य की भांति यहाँ पे चमकने लग जाएगा। ये जो तेज है ये पूरा का पूरा सूर्य के जैसा आपका हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसमें कदम रखेंगे, जैसे जैसे अपने ब्रह्मचर्य को साधेंगे, ऐसे ऐसे आपका ये ब्रह्मचर्य सदता जाएगा। और आपका कालजयी, इस काल को जय करने वाला जो आपका जीवन है, जो आपकी साधना है, आप परमपिता परमेश्वर के अधीन होके और इस ब्रह्मचर्य को साधिए। संसार की सारी क्रियाएं हम आगे मुद्राओं पे भी जिक्र करेंगे, जैसे अश्वनी मुद्रा है, वज्रोली मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, महामुद्रा है, ताड़ंगी है, वारुणी है, उन्मनी मुद्रा है। इन सभी मुद्राओं पे भी हम जिक्र करेंगे कि आपको ब्रह्मचर्य साधने में, ध्यान करने में कैसे सहायक होंगे। अगली वीडियो में मैं इनका जिक्र करूंगा। और आगे हम एक सीरीज बनाएंगे मुद्राओं के ऊपर, और धीरे धीरे आप अपनी मुद्राओं को कैसे साधेंगे और कैसे इस जीवन से हम लाभ लेंगे, कैसे इस जो ये रोगों से भरा हुआ जीवन है इससे कैसे छुटकारा मिले, इस काल को आप कैसे जीतें, इन सारी विधियों पे हम जिक्र करेंगे। और आशा करता हूँ ये आज का ब्रह्मचर्य का जो ध्यान में महत्व है उसको आप समझ गए होंगे। क्योंकि जब तक आप ब्रह्मचर्य नहीं साधोगे, जब तक आपका ध्यान नहीं सदेगा, जब तक आपकी जो ध्यान करने की शक्ति है, जो श्वासों को, यानी कि रेचक पूरक कुंभक, देखिए सिद्धासन पद्मासन के जैसे कोई आसन नहीं है, कुंभक के जैसा कोई बल नहीं है, खेचरी के जैसी कोई मुद्रा नहीं है। साथियों, जितनी भी मुद्राएं हैं इन सब पे हम जिक्र करेंगे और धीरे धीरे आपके सामने मैं सारी चीज़ें रखता जाऊंगा। आशा करता हूं आज का ये छोटा सा प्रयास आपको ज़रूर लाभ देगा, पसंद आएगा। और साथियों, मैं चाहता हूं एक छोटा सा आश्रम में, क्योंकि मेरे पास में कोई बड़ा आश्रम नहीं है, एक छोटे से आश्रम की मैं आप लोगों की सहायता से उसकी रचना करें, उसको बनाने की कोशिश करें। इसमें जो भी भाई, जो भी साधक सहयोग करना चाहें तो वो मेरे इसी नंबर पे उसकी सारी सुविधाएं हैं, वो हमें सहयोग कर सकता है। अपनी कष्ट कमाई से जो भी आप इसमें अनुदान देना चाहें इस आश्रम के लिए, वो जिससे लोगों के हम जीवन में कुछ बदलाव ला सके, लोगों की सहायता कर सके, योग मार्ग पे लोगों को, ध्यान के मार्ग पे, साधना के मार्ग पे लोगों को हम आगे बढ़ा सकें, ऐसी स्थितियों में एक आश्रम का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप लोग आएँ, वहाँ पे स्टे लें, अपने कुछ समय बिताएं और योग मार्ग का जो ये
साधना मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, जो सिद्ध मार्ग है, इसका आप लाभ ले सकें। इसके लिए मुझे जो भी आप सहायता